वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं नवंबर 2023 के यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और उसके साथ ही साथ एमसीक्यू। ठीक है, ये वीडियो देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और इंग्लिश मीडियम का भी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक करंट अफेयर जो है यूपी स्पेशल का वो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। देखिए, हिंदी मीडियम के लिए अलग जुलाई से लेके नवंबर अपलोड किया जा चुका है और इंग्लिश मीडियम का भी। अब दिसंबर जब पूरा होगा तो आपका यूपी स्पेशल दिसंबर का भी करंट अफेयर्स और एमसीक्यू चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, अगर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे आरओ है, पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, या फिर आपको मेंस का मटेरियल चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सबके लिए हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी है। आपको जिस टाइप का भी पेड ग्रुप चाहिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2023 की अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हैं सौम्या माथुर। सौम्या माथुर इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वीमेन जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है गोरखपुर, वहाँ की फर्स्ट वीमेन जनरल मैनेजर बनी है सौम्या माथुर। नेक्स्ट वन है नवंबर 2023 के स्कीम एंड कंपेन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTS बाय द उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन। इसमें क्या दिया गया है कि it has been started at the Cant substation of Lucknow in उत्तर प्रदेश which was inaugurated by State Energy Minister AK शर्मा। ठीक है, ये तो इसके बारे में हो गया। लखनऊ में कैंट सब स्टेशन से ये स्टार्ट की गई। आगे इसमें है क्या, दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस। ठीक है, 3 फेज़ में होंगी, जिसमें पहला फेज़ जो होगा 8 नवंबर से लेके 30 नवंबर, सेकेंड फेज़ जो है 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर और थर्ड फेज़ जो है 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। और इसमें क्या होगा, अंडर दिस स्कीम 50 to 100% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल। 50 से लेके 100% का डिस्काउंट अवेलेबल है एंड दिस 100% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% डिस्काउंट किसके लिए होगा, 1 किलोवाट एनर्जी कंजम्पशन करने वाले कस्टमर के लिए। एंड द एनर्जी मिनिस्टर हैंडेड ओवर द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू मीरा, अ रेजिडेंट ऑफ कैंटोनमेंट एरिया हु वाज फर्स्ट टू रजिस्टर द इंटरेस्ट वेवर एट द कैंट सब सेंटर। ठीक है, तो ये तो छोड़िए, ये मीरा हैं जिनको ये सबसे पहले ये दिया गया। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 100% डिस्काउंट मिलेगा कंज्यूमर ऑफ 1 किलोवाट। तो ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की। आगे बढ़ते हैं। इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ ₹175 करोड़ इन उत्तर प्रदेश बाय द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो इसमें क्या है कि आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 116 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ 175 करोड़ इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये गोरखपुर के लिए है, गोरखपुर के लिए। ठीक है, इसमें 116 जो हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए 175 करोड़। और इसमें क्या है कि अंडर दिस प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 82 डेवलपमेंट वर्क कॉस्टिंग ₹145.67 करोड़ एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 34 डेवलपमेंट वर्क कॉस्ट 29.61 करोड़। तो ज़्यादा नहीं, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि 100 करोड़ रुपए ये कहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए दिए गए हैं, तो याद रखिएगा गोरखपुर में। नेक्स्ट वन है इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 950 करोड़। ये भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये है। inaugurated and laid the foundation stone and development project of worth 950 crore on the occasion of 34th foundation day of Gorakhpur Industrial Development Authority that is गीडा in गोरखपुर। ये भी गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में है, इसको याद रखे रहिएगा गीडा से। ठीक है, गीडा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गोरखपुर ट्रेड शो a mini प्रगति मैदान like format was seen and where one can witness industrial and commercial progress by the observing the project manufacture in the big industries of the country from the locals। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो गीडा का 34th फाउंडेशन डे था, तो वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह के लिए ₹950 करोड़।
आगे देखते हैं, इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ 129 करोड़ फॉर बलिया। ये बलिया के लिए 129 करोड़। तो इसमें ये है कि इन बलिया 35 प्रोजेक्ट वर्थ 129 करोड़ फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें ये याद रख लीजिएगा, गोरखपुर वाला भी है, गीडा है, और 129 करोड़ जो है वो बलिया का। आगे बढ़ते हैं, कुछ सबमिट एंड इवेंट्स भी देख लेते हैं नवंबर 2023 के। तो सबसे पहले है स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग। तो इसमें क्या है, वेन्यू इसका अयोध्या है, एंड कैबिनेट मीटिंग वाज हेल्ड इन अयोध्या अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, एंड मेनी प्रपोजल प्रमोटिंग रिलीजन एंड कल्चर हैव बीन अप्रूव इन दिस मीटिंग। ठीक है, एंड इसमें अगर आप बात करें तो दिस अप्रूवल वाज गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, फॉर्मेशन ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद इन अयोध्या, एंड मात पाटेश्वरी देवी पाटन डेवलपमेंट काउंसिल एज वेल एज सुख तीर्थ विकास परिषद इन मुजफ्फरपुर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अयोध्या और सुख तीर्थ विकास परिषद जो है मुजफ्फरनगर में। ऑल्सो देखिए, दिस प्रपोजल वेयर ऑल्सो अप्रूवल वॉज गिवन टू एक्सपैंड एंड इस्टेब्लिश अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट एज इंटरनेशनल रामायण वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल रामायण वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट अयोध्या। दूसरा है, डिसीजन वॉज टेकन टू प्रोविंशियलाइज दाऊजी लाखी फेयर। ठीक है, दाऊजी लाखी फेयर इन हाथरस। ठीक है, और दूसरा अप्रूवल वाज गिवन टू प्रोविंशियलाइज गंगा मेला बुलंदशहर एंड सेलिब्रेट देव दीपावली इन वाराणसी। तो इसमें देखिए कई फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भाई दाऊजी लाखी फेयर जो है कहाँ मनाया जाता है, फिर उसके बाद गंगा मेला बुलंदशहर में, देव दीपावली वाराणसी में। ठीक है, तो इसमें फिर और आगे देखते हैं, फिर है एमएसएमई इंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस, वेन्यू इसका लखनऊ रहा है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड इंडस्ट्रीज 4.0 एंड 48। फिर ये तो देख लिया, इतनी करंट अफेयर्स से आपके नवंबर 2023 में यूपी से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग, क्या है, वनतांगिया विलेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है। तो ऑन नवंबर 12, 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेलिब्रेटेड दिवाली इन वनतांगिया विलेज ऑफ गोरखपुर। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये जो विलेज है ये गोरखपुर में है, और यहाँ पे हमारे सीएम ने दिवाली मनाई थी। दूसरा है, लैंडलेस लेबर हु सेटल्ड इन एरिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड यूज्ड टू टेक केयर ऑफ साखू ट्रीज यूजिंग म्यांमार तंगैया मेथड केम टू नोन एज वनतांगिया या वनतांगिया। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, एंड चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली विथ वनतांगिया कम्युनिटी सिंस 2009। तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला देखते हैं, द विल टू इम्पोज ये वही है कि यूपी में जीएसटी जो है ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसिनोज पर कितनी है, तो ये है 28%। नवंबर 2023 में ये जो बिल है इसको पास कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसिनोज पे 28% जीएसटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जाएगी, तो ये है मेरठ में। बहुत बार पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, ये मेरठ में बनाई जाएगी। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मणिपुर। ठीक है, 2018 में। आगे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। ऑन 14 नवंबर 2023 ग्राम पंचायत सिद्धवन बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश वाज ऑनर्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विद अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस। बिल्कुल सही। एंड ऑन 15 नवंबर 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफर्ड 15 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान निधि फ्रॉम द खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टू द अकाउंट ऑफ 175.28 लाख फार्मर ऑफ द उत्तर प्रदेश। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक
In how many hospital of state will the e-office system will to be implemented to digitalize or later document and file of the office? तो देखिए ऐसे 5 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये ई-ऑफिस वाला सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 5 हॉस्पिटल के आप नाम देख लीजिए। वो उत्तर प्रदेश में सब पहले फेज में ये है संजय गांधी पीजीआई, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, केजीएमयू, कल्याण सिंह हाईली स्पेशलाइज्ड कैंसर इंस्टीट्यूट एंड गोरख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर। तो ये किस लिए है? ये सारे लेटर वगैरह को डिजिटाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह जो भी हैं ऑफिस की। तो अगला है बदलापुर महोत्सव आज ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 7 to 9 नवंबर। इन विच डिस्ट्रिक्ट द स्टेट इज़ बदलापुर लोकेटेड? जो बदलापुर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो भाई ये जौनपुर में है। यहाँ पे 3 दिन का बदलापुर फेस्टिवल मनाया गया। आगे देखते हैं, रिसेंटली विच डे हैज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस मीट फ्री डे यानी नो नॉन वेज डे? कौन से दिन को ये अनाउंस किया गया एज एन मीट फ्री डे या फिर नो नॉन वेज डे? तो ये था 25 नवंबर। क्यों? क्योंकि इस दिन थी ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु टी.एल. वासवानी। साधु टी.एल. वासवानी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मीट फ्री डे या फिर नो नॉन वेज डे अनाउंस किया गया। आगे बढ़ते हैं, इंडिया सेकेंड फ्लोटिंग CNG स्टेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश इन नवंबर 2023। वेयर वाज द फर्स्ट फ्लोटिंग CNG स्टेशन? तो ये पहला CNG स्टेशन भी वाराणसी में है, दूसरा CNG स्टेशन भी वाराणसी में है। तो पहला फ्लोटिंग स्टेशन वाराणसी में नमो घाट पे, ठीक है, और जिसको बनाया था इट वाज बिल्ड बाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज गेल लिमिटेड। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी? तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है SOP ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी दैट इज FDI पॉलिसी डिजाइन टू अट्रैक्ट फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्चून 500 कंपनीज वॉज रिलीज्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये FDI को और फॉर्चून 500 जो कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड पॉलिसी प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव सब्सिडीज एंड इंसेंटिव टू द फॉरेन players and Fortune 500 companies to invest in UP। बिल्कुल सही। एंड लास्ट स्टेटमेंट है, एंड दिस पॉलिसी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2023 टू अक्टूबर 31, 2028। ठीक है, 2028, ये याद रखिएगा। तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इन द कैबिनेट मीटिंग ऑफ उत्तर प्रदेश इन अक्टूबर 2023 ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली अप्रूवल वाज गिवन टू प्रोवाइड फ्री किचन सिलेंडर्स टू अप्रॉक्सीमेटली विच बेनिफिशरीज ऑफ उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, कितने जन को ये फ्री सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये लगभग 1.75 करोड़ है। ठीक है, आगे देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अलीगढ़ मेयर इन नवंबर 2023 द प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टू हरिगढ़, ठीक है, हैज़ बीन पास्ड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बट येट टू बी अप्रूव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि इन द हिंदू परेड डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ऑन अगस्त 21 डिप्टी CM हैड ऑल्सो टॉक अबाउट कन्वर्टिंग अलीगढ़ इनटू हरिगढ़। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदलने के लिए। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है वो इसको पास कर दिया गया है, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं। फिर है, हु इनॉग्रेटेड द उत्तर प्रदेश पवेलियन इन द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 हेल्ड प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। तो इन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा ने इनॉग्रेशन किया था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम विल बी कंस्ट्रक्टेड? ट्राइबल म्यूजियम के बारे में पूछा गया है, तो ये है बनेगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में, बेसिकली जहाँ पे ट्राइबल ज़्यादा हैं यूपी में। तो देखिए, देयर आर 15 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के डिफरेंट एरियाज़ में रहती हैं। तो टू प्रिजर्व इसको प्रिजर्व करने के लिए ट्राइबल म्यूजियम आर इस्टेब्लिश्ड इन द ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एंड महाराजगंज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा कंट्री के फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन 27 नवंबर 2023 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ
has given permission for construction of India's first telecom center of excellence in सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर में, and this function it will function as a hub for research and development while providing assistance to expert in various field and aiding problem solving through modern technology, ठीक है। और तीसरा it is being constructed in सहारनपुर कैंपस ऑफ IIT रुड़की एट अ कॉस्ट ऑफ 30 करोड़। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। कंट्री का, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर कहाँ पे? IIT रुड़की कैंपस सहारनपुर में, जिसकी लागत कितनी रहेगी? ₹30 करोड़। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ऑन 1 नवंबर 2023 अरविंद सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस डबल रोविंग कंपटीशन अंडर नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा। अरविंद बिलोंग्स विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? तो देखिए बुलंदशहर। और अरविंद को एशियन गेम्स में भी सिल्वर मिला हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संस्कृति उत्सव 2023। संस्कृति उत्सव 2023 के बारे में। तो इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री बाय द कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम दिसंबर 25 टू जनवरी 26, 2024। तो बिल्कुल सही। दिस फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द थीम उत्तर प्रदेश पर्व आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो टू इनरिच द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड टू मेक फोक आर्ट फेमस इन द इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट सीप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर बिल्ड इन इटावा, ठीक है। किसने इनॉग्रेशन किया इसका? धर्मपाल सिंह ने। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला सीप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया गया? इटावा में। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज इन नवंबर 2023 बाय द सोशल मीडिया हैशटैग टेकिंग टू ट्विटर बाइंडर, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ बिकम सेकेंड मोस्ट टॉक अबाउट लीडर ऑफ द कंट्री ऑन एक्स, ठीक है। एक्स क्या है? ये ट्विटर है। ट्विटर का ही नाम बदल करके एक्स प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बाद जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, इनका जो हैंडल है उसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है, ठीक है। तो सेकेंड जो है, सेकेंड इसमें ये है, सेकेंड है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021, गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो कौन सा सही है? इन नवंबर 2023 उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021 हैज़ बिन विदड्रॉन इन बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है। एंड विदड्रॉन टू बी अमेंडेड, ये भी सही है। एंड बिल वाज रिटर्न विद अ मैसेज फ्रॉम गवर्नर अंडर द आर्टिकल 172 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारे स्टेटमेंट एकदम सही है इसमें गुंडा बिल के रिगार्डिंग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है ये पूछा गया है। तो बस सर्विस नेम चूका एक्सप्रेस विल बी सून ऑपरेटेड इन पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश। तो एकदम सही है, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, इसमें बस सर्विस चलाई जाएगी जिसका नाम रहेगा चूका एक्सप्रेस। एंड इन नवंबर 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹10,000 ऑन द वीमेन विलेज ऑफ प्रधान ऑफ मैटपुरी विलेज इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द फाइंडिंग दैट हर हस्बैंड यूज्ड टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ हर ड्यूटीज़। तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश वॉज अवार्डेड बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरीज अवार्ड एट द ग्लोबल फिशरीज समिट 2023 इन अहमदाबाद ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे ऑन 21 नवंबर। तो देखिए इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाउ मेनी न्यू शेल्टर्स होम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश इन द कमिंग डेज। देखिए कितने शेल्टर्स होम खुले जाएंगे? तो ये 35 शेल्टर्स होम खुले जाएंगे। किसके लिए? बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जो मिसिंग चिल्ड्रेन हो, ट्रैफिक इंडिविजुअल हो, लेबर हो, चाइल्ड बेगर हो, ड्रग एडिक्ट्स हो, इनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, नाउ लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश विल ऑल्सो बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन NCR के तर्ज पे बनाया जाएगा SCR। इसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है इंक्लूडेड होंगे, बिल्कुल सही है। एंड फॉर दिस ड्राफ्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन अदर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2023 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, एकदम सही है। SCR तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, एकदम पढ़ लीजिएगा इसको।
फिर अगला पूछा गया है व्हाट विल विद कैपेसिटी ऑफ न्यू जनरेटिंग यूनिट अनपरा ई इन सोनभद्र विल बी कंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज पावर प्रोटेक्शन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो अनपरा ई है सोनभद्र में जो बनाई जाएगी, इससे पावर प्रोटेक्शन कितना बढ़ेगा यूपी में, तो वो होगा 1600 मेगावाट। ठीक है, इसमें कॉस्ट लगेगा लगभग 18,624 करोड़ और इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड, मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड और जॉइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी एंड उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who had inaugurated 2-day national seminar on environment technology and sustainable rural development organized at the दिग्विजय नाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन गोरखपुर। तो किसने इनाग्रेशन किया है इसका? हमारे चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वेयर विल एक्वा पार्क विल बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश टू डेवलप न्यू स्पीसीज ऑफ फिश एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन फिश सीड। तो देखिए, जो एक्वा पार्क है वो कहाँ पे खोला जाएगा यूपी में? गोरखपुर में, और गोरखपुर के साथ साथ देखिए मथुरा में भी। अगर एग्ज़ाम में आपका ऑप्शन देगा गोरखपुर और मथुरा दोनों, तो दोनों सही है एक्वा पार्क। अगला सवाल है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Recent Bareilles Aasi has received for Best Picture and Best Direction Award for Lust Stories 2 at the Filmfare Award 2023 held in Mumbai। बिल्कुल सही है। And in November 2023, fourth largest district jail of Uttar Pradesh will be soon functioning in Naini area of Prayagraj, which has capacity of 2,800 prisoners। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आसी को मिला है बेस्ट डायरेक्शन वाला अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड में, और दूसरा जो नैनी एरिया है प्रयागराज में, वहाँ पे चौथी सबसे बड़ी जेल उत्तर प्रदेश की बनेगी जिसकी कैपेसिटी होगी 2800 प्रिजनर्स की। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइस चेयरमैन ऑफ अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल स्टेडियम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेटर अलीगढ़ ऑन द लाइन्स ऑफ द वाराणसी। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मनी इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टेडियम। तो लगभग इसमें 400 करोड़ रुपए। ठीक है, 400 करोड़ रुपए। और ये जो होगी ये अबाउट 300 हेक्टेयर्स में इसको बनाया जाएगा। इसके बारे में और देखते हैं। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज क्रिएटेड बाय लाइटिंग हाउ मेनी दियाज ऑन द ओकेजन ऑफ दीपोत्सव इन 2023 इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो देखिए गिनीज रिकॉर्ड नया बनाया गया है। यहाँ पे लगभग 22,23,000 ठीक है 22,23,000 दिया जो हैं वो जला करके दीपोत्सव मनाया गया है। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? उज्जैन के पास था। ठीक है, क्योंकि शिवरात्रि के टाइम पे उज्जैन में 18.8 लाख जो हैं वो लैम्प जलाए गए थे। अब ये रिकॉर्ड अयोध्या दीपोत्सव के पास है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Ambassadors and diplomats of more than 70 countries participated in Dev Deepavali organized in Varanasi, Uttar Pradesh on the occasion of Guru Purnima on 27 September 2023। स्टेटमेंट एकदम सही। दूसरा, on 18 November 2023 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बैंड मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम्स विद हलाला सर्टिफिकेशन इन इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, जो हलाला सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड स्टोरिंग सब पे इमीडिएट इफेक्ट लगा के मतलब तुरंत बैन कर दिया गया इसको यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही हैं। अब देखिए हलाला सर्टिफिकेशन होता क्या है? हलाला क्या होगा कि एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉफुल और परमिसिबल। तो हलाला सर्टिफिकेट क्या है कि गारंटी देता है कि दैट फूड इज़ प्रिपेयर्ड अधेरिंग टू द इस्लामिक लॉ एंड इट इज़ अडल्टरेटेड। ठीक है, तो इसीलिए इस पे जो है वो बैन लगा दिया गया है, कंप्लीट बैन। नेक्स्ट लास्ट सवाल हम देख लेते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश सुलखान सिंह। ठीक है, हु वॉज डिस्कस्ड रिसेंटली, सुलखान सिंह जो सुर्खियों में थे उनके बारे में। तो देखिए इन नवंबर 2023 फॉर्मर जीडीपी उत्तर प्रदेश सुलखान सिंह हैज़ डिमांडेड टू मेक बुंदेलखंड अ सेपरेट स्टेट, बुंदेलखंड को सेपरेट स्टेट बनाना, एंड डिमांड टू मेक बुंदेलखंड अ सेपरेट स्टेट ही हैज़ फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। ये भी सही है। एंड ये कहाँ के निवासी हैं? बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो इनके बारे में तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने जुलाई से लेकर के ठीक है
जुलाई से लेकर के पूरा नवंबर तक का, जुलाई से लेकर के नवंबर 2023, यानी कितना महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी हमने टोटल 5 महीने के यूपी स्पेशल और यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ में उसके एमसीक्यू ये पूरा देख लिया है। अब ये दिसंबर मंथ कब कंप्लीट होगा तो दिसंबर के भी एमसीक्यू हम देख लेंगे। तो इसी तरह आपके अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे एपीएस का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, उस वीडियो में क्या रहेगा, आपका जीएस रहेगा, पीवाईक्यू है, करंट अफेयर्स है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट कुछ मिसलिनियस टॉपिक वगैरह हो गए, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ अब देखिए यूपी के जो यूपी का फैक्ट है, यूपी के जो फैक्ट्स हैं उसको अब मैं शॉर्ट्स के माध्यम से चैनल पे लेके आ रही हूँ, तो उसको भी देखते रहिए। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, या फिर आपको कोई टॉपिक हो जिसकी आपको क्लास चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया कीजिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।